नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। विराटनगर में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को विकास रथ यात्रा निकाली गई। रथ में लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान विराटनगर विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। विधायक श्री धनखड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन योजनाओं का सीधा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आपसी सामंजस्य बनाए रखने के उद्देश्य से अकबरपुर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अधिकारी सीमा सिनसिनवाल ने की। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। थाना प्रभारी ने बताया कि ग्रामीणों से आपसी तालमेल और कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। आज सीएलजी की बैठक थानाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में हुई, जिसमें तहसीलदार महोदय अलवर, बीडीओ पंचायत समिति उमरैन और सीएलजी के सदस्य ग्रामीण मौजूद रहे। इसमें क्षेत्र की शांति व्यवस्था हेतु लोगों से पूछा गया। शांति व्यवस्था ठीक थी, पुलिस के बारे में कोई शिकायत तो नहीं है, इस तरह की बातें इसमें हुई और पुलिस की कार्य व्यवस्था से सभी लोग संतुष्ट थे। नहीं, इसमें मेन तो आज एक कोई माचड़ी में आपसी विवाद है ग्रामवासियों का, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा हुई और अभी भी प्रशासन वहाँ मौजूद है। और बाकी तो सभी जो भी सीएलजी सदस्य आए थे अपने अपने मुद्दे उन्होंने उठाए थे और प्रशासन की तरफ से उनके समाधान का आश्वासन दिया गया। इसमें एक मुद्दा विशेष आया था कि अब सर्दी के मौसम में गांव में चोरियां हो रही हैं, कहीं बकरी चोरी हो रही है, कहीं कुछ और, तो सभी सीएलजी सदस्य ने मिलकर ये मांग उठाई थी कि गश्त बढ़ाई जाए और चोरियों को खोला जाए, जिससे आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। कैमरे वगैरह लगाने की, हाँ, कैमरे भी लगाने के बाद तो अभी नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, इसके बाद में कैमरे लगाने की बात प्रशासन नहीं, व्यापारियों से प्रशासन ने मांग करी थी कि वो सीसीटीवी कैमरे छोटे छोटे अपने दुकानों के आगे लगाएं, जिससे कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति उधर से निकले तो उसकी पहचान हो सके। शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा का जन्मदिन शाहपुरा में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधायक कार्यालय स्थित जन सुनवाई केंद्र पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक पहुंचे। सभी ने विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनका सम्मान किया। जन्मदिन के अवसर पर विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा ने शाहपुरा के प्रमुख धार्मिक स्थलों चारभुजानाथ मंदिर, बालाजी की छतरी मंदिर और वेणी मोहन गुरुधाम में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा ने कहा, शाहपुरा की जनता, कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों से मिला स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। जनसेवा के संकल्प के साथ हमेशा शाहपुरा के विकास के लिए कार्य करता रहूंगा। जय श्री राम। शाहपुरा बनेड़ा की देवतुल्य जनता को मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप सभी ने शाहपुरा कार्यालय में आकर आपने जो स्नेह, प्यार और आशीर्वाद भरा स्नेह दिया, उसके लिए जो है मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मेरे शाहपुरा बनेड़ा की देवतुल्य जनता ने जो मुझे कार्यालय में आकर जिस प्रकार से
मेरे जन्म उत्सव को एक इतनी बड़ी संख्या में आकर उन्होंने जो मेरे जन्म उत्सव को उन्होंने मनाया और जो मुझे आशीर्वाद दिया, उससे मुझे क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के विकास के कार्यों में एक नई ऊर्जा मिली। निश्चित तौर पर सापुरा बनेड़ा विधानसभा की देवतुल्य जनता ने जो मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उससे मेरा दृढ़ संकल्प बढ़ा। क्षेत्र के विकास के लिए हमारी राजस्थान की सरकार और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर जो है विकास के कार्य हो रहे हैं। और इस अवसर पर मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं और भविष्य में भी इसी प्रकार के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद की कामना करते हुए आपकी भी सुख और समृद्धि की ईश्वर से कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम। आगामी 27 दिसंबर को दिल्ली में पीएम श्री योजना को लेकर होने वाली चर्चा से पहले मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माधव सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में राज्य में स्थापित 639 पीएम श्री विद्यालयों की 18 मानकों पर आधारित रैंकिंग का अनावरण किया गया। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कैंपस में स्थित विद्या समीक्षा केंद्र की कार्यप्रणाली का भी निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्थान के पीएमश्री मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र एक बेहतरीन पहल है। साथ ही उन्होंने इस मॉडल को और मजबूत, प्रभावी और उन्नत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। विमर्श करने के लिए राजस्थान का जो पीएम श्री स्कूल मॉडल है, ये मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में डिस्कस हो रहा है 27 तारीख को। तो इसके बारे में प्रिपरेटरी मीटिंग था आज मेरा। जो मेरे सामने रखे गए हैं, इनमें कई आउटस्टैंडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस रखे गए थे और पीएम श्री स्कूल रैंकिंग्स का आज अनावरण किया गया है। इसके साथ ही ओपन स्कूल और प्रबल प्रोग्राम के बारे में भी मुझे बताया गया है और शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में भी मुझे अवगत कराया गया है। विद्या समीक्षा केंद्र भी मैं देखने जा रहा हूँ। जो कुछ चैलेंजेस मेरे सामने रखे गए थे, इनमें लर्निंग आउटकम्स को किस प्रकार से इम्प्रूव करें, जो स्टूडेंट्स को खास करके आज की तारीख में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो फोकस है, एआई बेस्ड सिस्टम्स के माध्यम से उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपगेशन कैसे करें, इसके बारे में कुछ विचार विमर्श किया गया। मैंने विभाग को यही सुझाया था कि एक चिंतन शिविर के मॉडल में 2-3 दिन का ये दौरा करें क्षेत्रों में और उसके पश्चात मुझे भी कॉन्फ्रेंस के वापस आने के बाद जनवरी फर्स्ट वीक में हम दोबारा बैठ के जो इनके लर्निंग्स हैं, फील्ड लर्निंग्स हैं और जो भारत में जो अन्य राज्यों में जो किए जा रहे हैं काम, इसके बारे में भी जानकारी लेके फिर मैं दोबारा बैठक सर अधिकारियों के। जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार शनिवार से उपखंड अधिकारी कार्यालय देवली में नागरिक सुरक्षा के नए सदस्यों के नामांकन के लिए टोकन वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह टोकन वितरण 20 से 22 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। इसको लेकर शनिवार को दोपहर 1 बजे तक कुल 20 अभ्यर्थियों को टोकन वितरित किए जा चुके हैं। टोकन प्राप्त करने से पहले अभ्यर्थियों से आधार कार्ड की प्रति और नवीनतम फोटो कार्यालय में जमा करवाई जा रही है। इसके बाद कार्यालय में मौजूद कार्मिकों द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही टोकन दिए जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि जिला कलेक्टर, नियंत्रण कलेक्टर नागरिक सुरक्षा टोंक से हमारे पास 126 कैंडिडेट की सूची आई है। इस सूची के अकॉर्डिंग और एसडीएम मैम के निर्देशानुसार हम आज दिनांक 20 से 22 तक 3 दिन का समय है। 126 कैंडिडेट्स को हमने एसडीएम ऑफिस से कॉल कराया है और सभी को फॉर्मेलिटी चेक करके टोकन वितरण
दौड़ के टोकन वितरित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के अवसर पर धुंधाड़ा सरकार का विशेष रथ पहुंचा। इस मौके पर पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने रथ का भव्य स्वागत किया और सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान रथ के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और पिछले 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों की जानकारी आम जन को दी गई। लोगों ने सरकार के कार्यों को सकारात्मक बताते हुए रथ यात्रा को सफल बनाने में सहयोग किया। पोखरण नगर पालिका कार्यालय में शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा रहा है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री जब्बर सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर आमजन की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए ये शिविर 16 से 24 दिसंबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। शहरी समस्या समाधान शिविर के दौरान पट्टा विहीन विद्यालयों को भी बड़ी राहत मिली। पालिका अध्यक्ष श्री मनीष पुरोहित ने आमजन से अपील की कि नगर पालिका से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अधिक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करें ताकि उनका समय पर निस्तारण किया जा सके। सुशासन दिवस सेवा पखवाड़ा के तहत ओसिया विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत स्तर पर ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ओसिया पंचायत समिति मुख्यालय पर एक बड़ा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य योजनाओं से वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना रहा। इसके लिए विकास रथ के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार किया गया था। साथ ही महिला सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया ताकि प्रशासन सीधे आमजन तक पहुंच सके और बेहतर जनसेवा हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 से 26 का शनिवार को फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल बंसारी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम और मदुरई के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। इस दौरान मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षित और सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। राजस्थान सरकार की वृद्धजन देव दर्शन यात्रा योजना के अंतर्गत आज जोधपुर से ये 5वीं ट्रेन रवाना हुई है। करीब 970 यात्री बता रहे हैं जो ठेठ रामेश्वर लगायत पूरी यात्रा करके आएंगे। ये विशेष रूप से उन सब वृद्धजनों के लिए हैं जो देव दर्शन स्वयं नहीं कर सकते। उनको सरकार पूरी व्यवस्थित रूप से भोजन व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, अटेंडेंट की व्यवस्था और जैसी जैसी अपनी धार्मिक भावना है उसके अनुसार ट्रेन में मंदिर, भजन मंडली सभी सुविधाएं होती है और विशेष रूप से इनका हर तरह से ख्याल रखा जाता है और इनको आनंदमय यात्रा हो। देव दर्शन से लगाकर वापस घर तक आवे तब तक आत्मीय भाव से इनकी सेवा की जाती है। बहुत यात्री बहुत ही खुश है। अनेक जगहों से ऐसी यात्राएं रवाना हुई है और हवाई यात्रा से भी होते हैं जो ज्यादा एज है या जिनका नंबर आता है लॉटरी से उनको हवाई यात्रा भी होती है काठमांडू साइड की। मैं उन सबको बधाई देता हूँ आज जो ट्रेन में यात्रा करने गए हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, हमारे विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जो वृद्धजन हैं उनको देव दर्शन यात्रा के लिए सरकार की योजना के अनुसार निःशुल्क देव दर्शन यात्रा कराई जा रही है। इसलिए उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद और इन यात्रियों के लिए यात्रा शुभ हो, देव दर्शन आराम से हो और वापस आकर के अन्य को प्रेरित करे और सबका नंबर लगे, ऐसी मेरी शुभकामना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में ये जोधपुर से 5वीं और इस साल की अंतिम देव दर्शन यात्रा में जोधपुर के सभी भक्तजन और तीर्थ प्रेमी बंधुओं ने और सबसे ज्यादा माताओं में इतनी खुशी थी इस ट्रेन में जाने की कि उनके साथ की 5, 6, 7, 8 जो सत्संग वाली माताएं हैं सबने अपना ग्रुप बनाकर इस यात्रा को आज रामेश्वर जाने के लिए और यहाँ से मदुरई और मदुरई से रामेश्वरम और ये 6 दिन की यात्रा IRCT रेल विभाग की तरफ से स्वर्णिमम यात्रा और सभी सुविधाओं से युक्त
रात्रि में भोजन, बिना लहसुन प्याज का भोजन, जल्दी खाना, सत्संग और सभी व्यवस्थाओं से युक्त। मैंने कई माताओं बहनों से बात की कि कैसे हो, बोले बिल्कुल बढ़िया है। उनका तो यार ट्रेन में बैठते टिफिन खुल गए थे, बोले ट्रेन में बैठते ही अभी हमारी ये यात्रा चालू हो गई। और जिस प्रेम भाव और आत्मीयता के साथ में यह यात्रा प्रारंभ हुई, मैं उन सबको उनकी यात्रा का शुभकामना भी देता हूँ और सकुशल वापस जोधपुर आए। और अगली बार जिनका नंबर नहीं आया है, अगले साल जुलाई में वापस पोर्टल खुलेगा, तो मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा, अगले वर्ष जो जाना चाहते हैं जुलाई में पोर्टल खुलते ही अपना नामांकन दर्ज कराएं। एक बार फिर भारत माता की जय। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में स्थित महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय को 4 साल पहले तत्कालीन सरकार द्वारा सीनियर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया, जिससे क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा का लाभ मिल रहा है। छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ने के कारण वर्तमान भवन में कक्षाओं का संचालन कठिनाइयों के बावजूद चल रहा है। विद्यालय परिसर में वर्तमान में 7 कक्ष उपलब्ध हैं, जिनमें से 3 को सुरक्षा कारणों से विभागीय कनिष्ठ अभियंता द्वारा अनुपयोगी घोषित किया गया। इसके बावजूद प्रबंधन ने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से 12 कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से किया है। कुछ कक्षाएं खुले में और कुछ एक साथ संचालित की जा रही हैं, ताकि छात्राओं की शिक्षा प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर के रामलीला मैदान में 35वां पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह उत्सव 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस बार उत्सव की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई है, जिसमें भारतीय सेना, बीएसएफ और वायुसेना की हथियार प्रदर्शनी लगाई जाएंगी और मुख्य पंडाल के बाहर सियाचिन घाटियों की प्रदर्शनी भी होगी। बड़ा हर्ष का विषय है कि जोधपुर में जो एक राजस्थान हस्तशिल्प मेला, जिसमें नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती, राजस्थान रिको, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान सरकार और सभी जनमानस के सहयोग से ये लगातार 35वां साल है जिसमें ये मेला लग रहा है। और जिस तरह से लघु उद्योग भारती और सभी व्यापारी उद्योगपति इस कार्य को करने में जुटे हुए हैं और लगभग 850-900 स्टॉल्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है। और इस बार के इस हस्तशिल्प मेले के मुख्य जो आकर्षण हैं वो भी थोड़े दिन में जनता के सामने आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह देशभक्ति से ओतप्रोत और स्वदेशी के ध्येय को और वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान में रखकर इन मेलों को अनवरत लगाया जा रहा है। ये अपने आप में जोधपुर में उद्यमिता विकास, सामाजिक समरसता, लोगों के अंदर नौकरी, स्वरोजगार, इन सबको साथ में लेकर और उसके साथ में भी विशेषकर महिला उद्यमिता के विकास को कैसे आगे और बढ़ाया जाए, उन सब बातों को ध्यान में रखकर इन सब मेलों में आयोजन का जो कार्यक्रम रखा गया है। और चूँकि नववर्ष इस बार इस मेले के बीच में ही आएगा, तो 25 तारीख से मेला चालू होगा 4 जनवरी तक। तो इस बीच में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, झूले, खाने पीने की स्टॉल है। मैं तो कहता हूँ कि एक छोटा जोधपुर अगले 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक इस रावण के चबूतरा जो रामलीला मैदान के नाम से जाना जाता है, उसमें सभी लोग हम सम्मिलित होकर एक जोधपुर, छोटे जोधपुर, एक नए राजस्थान के विकास और परिवर्तित राजस्थान और राजस्थान के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री का जो एक उद्योग और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कंटिन्यूस 2 साल से सरकार सम्मेलन भी कर रही है। 35 लाख करोड़ के MOU भी साइन हुए हैं, वो भी उसमें से 7 से 8 लाख धरातल पर भी उतरे हैं। इस ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से और नई चेतना और जागृति आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। और पूरे साल में एक बार लगता है, तो प्रत्येक जोधपुर वासी के साथ साथ ही पूरे पश्चिमी राजस्थान में लोगों को इंतजार रहता है कि मेला आ रहा है, मेला आ रहा है, मेला आ रहा है। और आ गया 25 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है और 800 दुकानें लग रही है और हर एक दुकान में कम रेट की जो चीज़ें मिलती है और उत्तम क्वालिटी की मिलती है, तो लोगों को बहुत इंतजार रहता है। इसमें मेले में मनोरंजन के साथ साथ और भी कई चीज़ें इसमें है। बोइंग विमान लगा रहे हैं, उसमें सेल्फी पॉइंट रहेगा, बहुत अलग अलग तरह के मेले लग रहे हैं। खाने को कई तरह के व्यंजन होते हैं, तो बच्चे से लेके, महिलाओं से लेके, बुजुर्ग से लेके, बड़ों से लेके सभी तरह के लोगों का इसका बहुत इंतजार रहता है। राजस्थान सरकार और लघु उद्योग भारती मिलकर ये मेला लगा रही है।
सुरेश कुमार बिश्नोई, प्रांत महामंत्री जोधपुर। मेला में इस बार कुल 15 डोम बन रहे हैं। इसमें सेंट्रल पंडाल 100x120 का है और कॉन्फ्रेंस हॉल जो हमने बनाया है वो 100x130 का है, जिसमें करीब 750 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। टोटल 822 दुकानें इसमें बनी हैं, जिसमें 220 दुकानें सरकारी EPC हैं, DC हैंडीक्राफ्ट, नाबार्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पंच गौरव के नाम से जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से पूरे 41 जिले के 5-5 प्रोडक्ट का डिस्प्ले भी यहाँ होगा। और पूरे मेले में साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ा जो थीम पार्क जो हमने बनाया है वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो हम कर रहे हैं थीम पे, उस पर पूरे एयरफोर्स, BSF और मिलिट्री उनके लाइव जो है वो यहाँ डेमो लगेंगे उनके वेपन्स। और इस तरह से पूरा मेला मैं जोधपुर की जनता को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ कि 25 तारीख से लगा 4 तारीख तक यहाँ आएँ। झूले का बहुत बड़ा लगाया गया है, कैफेटेरिया एरिया बहुत बड़ा है, सब आएँ। आपका नाम? मैं दीपक माथुर, कोऑर्डिनेटर जो। राज्य सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। जयपुर जिले के शाहपुरा में आयोजित कार्यक्रम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बस्सी विधानसभा क्षेत्र के 4 BLO को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने BLO को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके कार्य की सराहना की। राज्य सरकार के निर्देशों के तहत मतदाता सूचियों को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान में बस्सी विधानसभा क्षेत्र ने समय से पहले कार्य पूरा कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कोटा में सुशासन रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सुशासन पखवाड़ा कोटा संभाग प्रभारी श्री नारायण लाल पंचारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री पंचारिया ने कहा कि यह सरकार पहली ऐसी है जो आम लोगों से राय लेकर घोषणा पत्र बनाती है। इस रथ यात्रा में सुझाव पेटी के माध्यम से गाँव और ढाणी के लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिन्हें भविष्य में क्षेत्रीय विकास कार्यों में शामिल किया जाएगा। 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुशासन विकास रथ संपूर्ण राजस्थान की 200 विधानसभाओं में निकाला गया है। मैं सोचता हूं कि आजाद भारत के अंदर ये पहली भाजपा सरकार हमारी है जो अपना लेखा जोखा लेकर 2 वर्ष में हमने क्या किया, ये आम जन तक, यानी कि हर गली मोहल्ले में, मंडल स्तर तक, ग्राम पंचायतों तक और विधायक महोदय की उपस्थिति में जनप्रतिनिधि हमेशा चुनाव के बाद वापस चुनाव के समय ही आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक स्वयं रथ के साथ चलकर जाकर और सारा अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करने का ये कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अब भी राजस्थान के अंदर चल रहा है। इसी क्रम में आज मैं कोटा में आया हूँ। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जनता के अंदर भी उमंग है, क्योंकि 2 साल पूर्व जो वादे और जो संकल्प पत्र हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जारी करके जिस पर उन्होंने जनता का आदेश लिया था, उसी संकल्प पत्र को पूरा करने के, यानी 70% पूरा करने के पश्चात हम और जनता के बीच में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सर्वांगीण विकास हो रहा है। हम केवल कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बजट दिए, किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं। 200 की 200 विधानसभाओं के अंदर समान रूप से और तीव्र गति से विकास काम हो रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो विकास यात्रा चल रहा है, हमारा रथ चल रहा है, इसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर भी होगा। और निश्चित मान के चलिए, ये हाड़ौती की धरती है, कोटा तो यूं ही आपकी प्रसिद्धि है। सभापति यहाँ से है ओम बिरला जी। आप देख रहे हैं केवल देश में नहीं, विदेश यात्रा में देखता हूँ, मैं खुद सांसद रहा हूँ, मैंने देखा है कि जितना अभी तक के सभापति ने कि उससे कई गुना ज्यादा देशों के अंदर जाकर के और देश के नाम रोशन किया है, कोटा का नाम रोशन किया है। निश्चित मान के चलिए कि डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित होगा, भजनलाल जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। देखिए, हमारा विजन, हमारी सरकार का विजन है लोगों के सुझावों को लेकर और उनकी मार्गदर्शन में हम काम करें। और हमने आज जितने भी हमारे विधानसभा के पार्क थे, सड़कें थी और इसके अलावा
जो बड़े कार्य थे वो सब कार्य स्कूल इंस्टीट्यूट हमें मिल रहा है। मथुराधीश जी का हमारा कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, हमारे चंबल गार्डन और भितिरा कुंड का भी हम इस सरकार के माध्यम से माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में और माननीय ओम बिरला जी के मार्गदर्शन में उनका भी हम बहुत विकास के कार्य कराने की हमारी योजना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोगों के सुझावों को लेकर और उनकी समस्याओं के निराकरण से लेकर जो बड़े विकास है, जैसे हवाई अड्डे के विकास की बात करें तो हवाई अड्डे का भी अब बहुत जल्दी कोटा में जो कोटा वासियों की बहुत पुरानी मांग थी, उस हवाई अड्डे का भी शीघ्र यहाँ से हवाई जहाज उड़ने लग जाएगा और कोटा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पर्यटन हब, इन सारी चीजों की जो लोगों की मांग थी, हम उन सभी पर बृहत स्तर से और चौमुखी रूप से कार्य कर रहे हैं। 2 साल का विकास कार्य रथ यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे? 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विजन लेके काम किया था, जनता के पास चुनाव पूर्व गई, जनता से सुझाव लिए, उन सब सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र बनाया और संकल्प पत्र के पालना में 70% से अधिक कार्य 2 साल में धरातल पर आ गए या आ रहे हैं। प्रदेश पूरे देश के सभी राज्यों में 11 योजनाओं में प्रथम स्थान पर काम कर रहा है, चाहे वो जल का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे कितने ही काम ऐसे थे जिन पर पूर्व की सरकार ने कुंडली मारकर बैठी थी, किंतु भजन लाल जी के नेतृत्व में जैसे ही डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनी, उन सभी कार्यों में चारों ओर विकास हो रहा है और जनता के पास जाने में जो कितनी सरकार डरती थी कि जनता के पास जाएंगे शायद जनता नाराज होगी, किंतु ये प्रदेश की सरकार लगातार जनता के पास जाकर अपने कार्यों का हिसाब किताब रखने का प्रयास कर रही है और जनता को बता रही है कि आपने जो जो अपेक्षाएं और आशाएं रख के इस सरकार को आशीर्वाद दिया था, वो सभी कार्य धरातल पर आने की ओर है या आने वाले हैं और निश्चित ही आपकी और भी जो अपेक्षाएं होंगी, जो भी आपके सपने होंगे, उन सभी को आपके पास हम खुद आ रहे हैं। इसमें सुझाव पेटिका लगी हुई है, आप अपने सुझाव दें, उन सब सुझावों को बाकायदा तालिकाबद्ध किया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा और जो भी आपकी अपेक्षा होगी उन सब सुझावों के आधार पर आगामी बजट में उन सभी सुझावों को शामिल करते हुए इन सब कार्यों को जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप है वो करने का प्रयास किया जाएगा। जी और भजन लाल जी शर्मा जो हमारे सीएम है राजस्थान के, इन्होंने भूजल योजना से गांव-गांव में जल पहुंचाया है। बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्स्फूर्त करने के लिए इन्होंने साइकिल योजनाएं 10 लाख के करीब साइकिलें दी है और ये तो बताई गई बातें हैं। जो 2 साल में सरकार ने कार्य किया है वो इससे कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने जन जन की सुनवाई की है, इसीलिए इसको जन जन की सरकार कहते हैं कि मोदी जी हर क्षेत्र में जहां जैसे भजन लाल शर्मा जी भी है, वो अपने क्षेत्र में राइजिंग राजस्थान के प्रोग्राम के द्वारा भी बहुत सारी विकल्प उन्होंने दिए हैं। डेयरी फाउंडेशन वालों को या किसानों को, हर किसी के हित की बात की जा रही है। तो आगे अभी तो 2 ही साल हुए हैं, 3 साल में काया पलट करने वाली है ये सरकार। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधानसभा स्तर पर संचालित मोबाइल एलईडी वैन विकास रथ यात्रा ने उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मनवाखेड़ा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक रथ का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक श्री फूल सिंह मीणा भी मौजूद रहे। उन्होंने विकास रथ के माध्यम से ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों को सुना। विधायक श्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। आज हमारे इस लालमंगरी वार्ड नंबर 25 में हमारा 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारी 2 साल की उपलब्धि लेकर रथ के द्वारा हमने घर घर तक पत्रक पहुंचाना और 2 साल का हमारा लेखा जोखा जो हमारी सरकार ने जो काम किया है वो पहुंचाने का काम किया। हमारी सरकार ने जो वास्तव में 2 साल में काम किया है उसको लेकर जाने से जनता में बहुत खुशी का माहौल है। पूर्व सरकार ने 4 साल में रेवड़ियां बांटने का काम किया, 4 साल के बाद में उसका जनता ने देखा है, मगर भजन लाल जी ने जो हमारी फर्स्ट बोर्ड पे मतलब बजट पे था उसमें ही ये साबित कर दिया कि हम 4 साल इंतजार नहीं करेंगे। हमने 1 ही साल में बजट देकर, आपने देखा होगा कि ये एलिवेटर रोड हो, चाहे पारस तिराया पे ऊपर ओवर ब्रिज हो और पटेल सर्कल पर अंडर ब्रिज हो
और चाहे हमारा हिरण मंगरी या जड़ाव नर्सरी से लेकर कलरवास तक जो रोड को चौड़ा करना हो, चाहे हमारा नांदेश्वर से लेकर रामपुरा का हो, बड़े बड़े काम हमारे बलीचा के अंदर ये काम हमारा जो बाईपास बना रहे थे ओवर ब्रिज, उसको भी समतल चौराया बनाकर अच्छा करने का हो, और हमारा अटल पार्क को 4 करोड़ के करीब का बजट देकर सुकाड़िया के तर्ज पर इस पार्क को डेवलप करने का काम हो। अनेक ऐसे काम है, मजदूरों का जो ये हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे पेंशन में हो, वो भी 10% वृद्धि करके ये साबित कर दिया कि हम 4 साल तक इंतजार नहीं करेंगे। हर एक पहला साल से ही हमने इन जनता का हित की बात करके और विकास का काम करवाया है। ये हमारा इस रथ का ले जाने का मकसद यही है कि जिस जनता ने कोई शिकायत पत्र दिया है तो उसके आधार पर हमारे जनप्रतिनिधियों को बैठकर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया है, 2 साल में काम किया है, और जो कोई बाकी है उसको हम अगले बजट में लेने का प्रयास करेंगे, और जो जनता की आधारभूत सुविधा से हम पूरा वाकिफ होकर उनका काम करेंगे। ऐसे भजन लाल जी और मोदी जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उसके लिए जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है। बहुत बढ़िया लाभ मिला मेरे को सरकार की योजना का। 2 मकान बन रहे हैं, एक मेरे भाई का, एक मेरा, दोनों का। इस योजना के तहत मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। अगर सीएम साहब से मिलने का मौका मिलेगा तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कहूंगा, मैंने बहुत लाभ मिला मेरे को, मिलेगा, और मेरे आजू बाजू भी मिला है लाभ। आप एक किसान परिवार से लगते हैं, तो किसान की किन-किन योजनाओं का लाभ? किसान में परिवार में लाभ अच्छा मिल रहा है, अच्छा है। किसान के परिवार में भी लाभ का कोई कमी नहीं है, दे रहे सब लाभ। तो कई नाम है आपको? चंपा नाम है। सरकार की कड़ी योजना रो लाभ मिला आपको? हमारे सरकार मकान रहा, पैसे मिले, बढ़ाया मकान, लोन मिला। सीएम साहब को मिलवारो मौका मिले तो कई होगा साहब? कई का मन जैसे मिले, सरकार पैसे मिला, सरकार की सहायता मिली। कई नाम है आपको? सविता भाई। कई योजना रो लाभ मिले आपको? हमारे सरकार सब दे रही है। सीएम साहब को मिलवारो मौका मिलेगा तो कई होगा? उनका सब सुविधा मिल रही है सरकार से, अच्छा मिल रहा है सब तक। हमारे गेहूँ मिले, राशन मिल रहा है। सरकार की क्या क्या सुविधा मिल रही है? सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना है, पशुधन की सुविधा है, सौर ऊर्जा है, और भी बहुत सारी योजना है, विकलांग सुविधा है, छात्रवृत्ति वगैरह है, बहुत सारी सुविधा है। आपको किन योजनाओं का लाभ मिला? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और कोप योजना का लाभ मिला। अगर सीएम साहब से मिलने का मौका मिलेगा तो आप क्या कहोगे? उनको धन्यवाद ही देंगे, हमारे लिए, जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजकीय सोनदेवी बालिका विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण एवं जन जागरूकता को लेकर रैली का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान श्री पवन कुमार शास्त्री ने विद्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर पर्यावरण जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली के माध्यम से छात्राओं ने राज्यवर्ष खेजड़ी के संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छ वातावरण से जुड़े नारे लगाते हुए आमजन को जागरूक किया। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने राजस्थान न्यायिक सेवा 2025 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 44 पदों पर चयन हुआ है, जिनमें से 28 पदों पर बेटियों ने सफलता हासिल की है। इसी सूची में झुंझुनू जिले के चिड़ावा की रहने वाली लक्ष्मी ने राजस्थान में 16वीं रैंक प्राप्त कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। लक्ष्मी की सफलता खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने बार बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की और आखिरकार सफलता हासिल की। उनके इस उपलब्धि में परिवार का बड़ा योगदान रहा है। उनके 85 साल के दादा से लेकर उनकी 5 साल की बेटी तक सभी ने उन्हें पूरा सहयोग और हौसला दिया। पहला प्रयास था, बेटी छोटी थी, तभी 1 साल की भी नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा दुख तो हुआ, लेकिन ठीक है, उससे और प्रेरणा मिली कि और कर सकते हैं अपन, क्योंकि पहले प्रयास में मेंस नहीं हो पाया, फिर दूसरे प्रयास में मेंस हो गया तो इंटरव्यू नहीं हो पाया। फिर एक बात कही थी चंद्रशेखर भाई साहब ने कि पढ़ाई मत छोड़ना, जब पिछले साल जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तब, उसके बाद और प्रेरणा मिली कि ये करना चाहिए। साथ ही साथ
सबसे बड़ा सहयोग मेरे हस्बैंड का भी रहा है इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो काफ़ी टाइम से सब ऐसे ही चल रहा है, हम इधर रहते हैं बच्चे, और तो यही सब से प्रेरणा मिलते मिलते सफलता मिली गई। कोई एक निश्चित रूप से व्यक्तित्व नहीं है इसके पीछे, पूरा परिवार ही इसके पीछे था, और साथ ही साथ गुरुजन तो हैं ही। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम चलता है मेरे हस्बैंड का, तो हर 2-3 महीने में वो आते रहते हैं। कभी हमारे एग्जाम्स लेट होते थे, कभी आगे पीछे, तो जाते रहते हैं, तो ये सब मैनेजेबल होता है। अगर करियर एस्पायरेशंस को एक दूसरे के अगर समझते हैं स्पाउसेस, तो ये सब तो चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होती हैं। तो कुछ खुशी सर आप देख सकते हैं, वो तो मैं उनकी खुशी, मतलब मुझे तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस खुशी को, तो मैं समझ नहीं आ रहा किस तरीके से बताऊं। मतलब सब बहुत खुश हैं, अच्छा लग रहा है सबको, और तो यही सर मेरे मानने में तो यही है कि निरंतर पढ़ते रहना है, अभी कानून का ज्ञान लेते रहना है, साथ ही साथ अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करना, और जो संविधान की भावना है उसको बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहना है सर, तब न्याय अपने आप स्थापित हो जाता है। परिवार में सब बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है जैसे घर वालों को मतलब कुछ अलग ही दुनिया में आ गए हैं वो आज के दिन, मतलब तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी फीलिंग है, आनंद का माहौल है सब जगह, और साथ ही साथ पारिवारिक व्यवस्था और गुरुजनों का आशीर्वाद से बिल्कुल ये सफलता मिली है सुनिश्चित तौर पे। शुरुआत से तो मेरा था कि मैं आर्मी में जैक की एंट्री और ये सब के मैंने इंटरव्यूज दिए थे, कई बार मैंने 3 से 4 बार दिए, लेकिन असफलताएं मिली। फिर शादी हो गई, शादी के बाद जब 2021 में मेरी बेटी हुई, उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू करी, और फिर उसके बाद से ही ये तय हुआ कि मतलब इस दिशा में मेरे को जाना है। तो उस तरीके से फिर व्यवस्थाएं करी गई, घर में भी, खुद से भी थोड़ा प्लानिंग, और गुरुजनों का आशीर्वाद, मार्गदर्शक, और ये सब से ही हुआ है सर। थोड़ा खुद किया, थोड़ा मेरे थोड़ा मेरी मम्मी जी, मतलब मेरी सास, और ज्यादा इन्होंने सहयोग किया, तो तभी जाके सफल हो पाया है ये। तो अब ऐसे तो बच्चे करते ही हैं, चाहे सब कुछ ही दे दो बच्चों को, फिर भी बच्चों को तो माँ चाहिए होती है बीच बीच में, लेकिन ये सब व्यवस्था के कारण, पारिवारिक व्यवस्था के कारण ये सब चीजें संतुलित रही। मतलब लक्ष्य तो सर यही था कि मेहनत करनी है, अब ये नहीं सोचना है कि परिणाम कैसा होएगा। हमारे गुरु चंद्रशेखर भाई साहब कहते हैं कि परिणाम के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें तो अथक प्रयास करना चाहिए, और प्रकृति अपने आप व्यवस्था कर देती है सब कुछ होने का। तो पढ़ाई लगभग 8 से 10 घंटे रोज लगभग करनी होती थी। यही जो ऑनलाइन क्लास चलती हैं विधि सत्संग की, यही करी, और कुछ मॉक भी दिए थे, तो उसी से प्रयास किया, और थोड़ा घर पे भी घर वालों से बातचीत करके, और कि मेरा कैसा है, मैं ये बोल रही हूँ सही हूँ क्या, तो इसी से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और जश्न खूब मनाया हमने। कल से मिठाइयाँ शुरू कर दी हैं बांटनी, और खूब खुश हैं पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार सभी। पहले इसको मिलिट्री का शौक था, लेकिन उसमें सफलता मिलने के बाद में इसने आरजेएस की तैयारी शुरू कर दी थी, और मेरा भी यही प्रयास था कि आरजेएस ही सफलता मिले इसको। सर में इनके बेटी के ससुराल वालों ने भी बहुत साथ दिया, और पियर पक्ष ने भी खूब साथ दिया। जैसे भी इसकी इच्छा रहती थी वहीं रहो, और इसने जमकर तैयारी की है। बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं खुद एक अफसर भर्ती था, 36 साल 8 महीने सर्विस की है, और शुरू से मेरा एम भी यही था कि इसको अफसर बनाना है। और जिस दिन इसने 12th पास किया, उस दिन मैंने सोचा इसको ड्यूल काम कराओ, 2 लाइन जोड़ो, ये नहीं तो वो नहीं। मैं ये नहीं चाहता था कि ये आरएएस इसमें जाए, क्यों एक एमएलए आएगा तभी सड़क पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं या तो बेटे डिफेंस में जाओ या जुडिशियल में जाओ, इसीलिए मैंने इसको इस लाइन में लाया। खूब खुशी है, मैं रात दिन इसको दिन में 2 बार पूछता था कि बेटे खूब मन लगाए पढ़ो, और अगला एम ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज का
अभी से तय कर लो। बहुत अच्छा बना रहे, आगे बनाएंगे, अभी तो शुरू किया है। बहुत खुशी हो रही है, न्यू लग रहा है जैसे मैं ही जज बन गई हूँ। तैयारी करती, पढ़ाई करती खूब। मम्मी बच्ची छोटी है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगी बच्ची को, तो पढ़ाई कर, जज बन। बस क्या सहयोग करती, ये पढ़ाई करती, पढ़ाई तो यही करती, हम तो खाना बना देते, कोई कपड़े लेते धो देते और बच्ची को रख लेते। बस एक सोच है अपनी अपनी, ये जज बनना चाहती थी, मेरी भी इच्छा थी कि ये जज बने, और ये पढ़ाई करी, हमने सहयोग किया, ये आरजेएस में सेलेक्ट हो गई। भगवान की मर्जी है, हम तो खुश हैं सब लोग। पढ़ाई सुबह शाम देर रात तक भी पढ़ती थी और कोचिंग वगैरह भी करती थी। हमने कभी भी जो है ना बहू नहीं माना, हमने हमेशा अपनी बेटी माना। और जब प्रयास किया था सबसे पहले आर्मी का, उसमें सफलता नहीं मिली, फिर हम लोगों ने आपस में बातचीत की। तब लक्ष्मी का ये कहना था कि मेरी इच्छा आरजेएस की है, क्योंकि इन्होंने ला किया था, तो हमारी राय ये भी थी। डिसाइड ये होता है कि उसके लिए सभी को कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बेटा बेंगलोर है, पहले ये भी बेंगलोर में प्राइवेट जॉब करती थी, सब छोड़ छाड़ के आ गई। उसके बाद सबने डिसाइड किया एक रास्ता चुनो, और इस बच्ची ने सर बिल्कुल एक सपना पाला था कि मुझे हर हाल में जज बनना है, आरजेएस में क्लियर करना है। उसके लिए इसके माता पिता, हम लोगों ने इसकी बिल्कुल वो कर दिया, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, आपको पूरा पढ़ाई करनी है, सिर्फ हर तरह से हम साथ थे। मतलब इसकी मदर इन लॉ ने तो ये बोलिया था कि आप तो अपनी सीट पे रहो, वहीं आपको चाय मिलेगी, वहीं सब कुछ मिलेगा, होगा। जब तक यहाँ रहना यहाँ रुको। अपनी मम्मी पापा के पास ज्यादा थोड़ा कंफर्टेबल रहता है बच्चा। और उसके साथ हमारी सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो बेटी है, हमारी पोती है, इसने इतना कोऑपरेट किया, इतनी समझदार हो गई है कि हर वक्त ये कहती थी मम्मा पढ़ रही है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और कभी इनके पास रूम में चली भी जाती थी ना, तो बोलती सिर्फ एक बार देख के आऊंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। तो ये मतलब बड़ों का छोटा का, और सबसे बड़ा का वो इनके नाना जी जो हैं, दादाजी जो हैं, इनका आशीर्वाद है ना, मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण वो, उनके मोटिवेशन से ये बच्ची आज इस मुकाम तक पहुंची है। हम बहुत खुश हैं, हमें लग रहा है कि हमारी बच्ची का सपना ही पूरा हुआ है, और हम सभी का सपना भी पूरा हुआ है। बहुत खुशी की बात है, और मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और लोगों की बधाई आ रही है, और बहुत ही खुशी की बात है। इसने हमें बहुत ही अच्छी खुशी दी है। मतलब तैयारी बहुत करती थी, दिन में भी लगी रहती थी, रात को भी लेट तक लगी रहती थी, बहुत ही मेहनत की है। हाँ, बेटी को संभालते थे, कभी कभी बच्ची करती थी जिद, तो कभी इसे मिला देते थे, और कभी बहला फुसला कर रखते थे, लगाते थे, खेल में लगा देते थे, कभी इसको कुछ करते थे, ऐसे करके खिलाना पिलाना करके। बहुत ज़्यादा खुशी है, रिश्तेदार परिवार सबके बधाइयाँ आ रही हैं, और बहुत ही अच्छा काम किया है इसने, हमें बहुत बड़ा किया है, बहुत ही खुशी है। भरतपुर में महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्री घनश्याम शर्मा ने की। इस दौरान 24 और 25 दिसंबर को होने वाले 2 दिवसीय समारोह की पोस्टर का विमोचन किया गया, और आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह जिले की गौरव, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आयोजन है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से समय पर और बेहतर तैयारियां करने के निर्देश दिए। साथ ही व्यापारिक संगठनों, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कि जैसा कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 24 और 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह का आयोजन किया जाए है। तो इसके अंतर्गत सुबह 8 बजे पवित्र यज्ञों का आयोजन होगा, जो गायत्री शक्तिपीठ द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद अपनी प्रतियोगिता है, राधा कृष्ण महापुरुष प्रतियोगिता है, जो कि आर्कियोलॉजी म्यूजियम में की जाएगी। उसके बाद ये अपने सैंड आर्ट प्रदर्शनी है, सैंड आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किशोरी महल में किया जाएगा, जिसमें महाराजा सूरजमल की प्रतिकृति, किशोरी महल प्रतिकृति, KNP यानी केरोदिल नेशनल पार्क और लोहगढ़ किले का चित्रण किया जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि कुछ प्रोग्राम होंगे 3 बजे करीब वैचारिक संगोष्ठी है, जो कि अपने टाउन हॉल में होगी, और क्विज प्रतियोगिता है, वो उसको भी टाउन हॉल में आयोजन किया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 24 तारीख को, जिसमें कहते हैं कि एक नाम ने साबरी बंधु हैं, जो उनको जीशान फैजान साबरी हैं, उनको आमंत्रित किया गया है, जो इसका आयोजन भी विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में किया जाएगा। 25 तारीख को 9 बजे शौर्य यात्रा निकलेगी, जो कि अपने महाराजा सूरजमल चौराहे से लेकर और इनका समापन होगा अपने किशोरी महल
पर, और वहाँ उसके बाद ना वहाँ पर पुष्पांजलि कार्यक्रम किया जाएगा। सैंड आर्ट प्रदर्शनी किशोरी महल प्लाजा में ही आयोजित की गई है इस बार। और फिर शाम को होते हैं कि दीपमाला का प्रोग्राम आयोजित होगा यहाँ पर अपने जो गंगा मंदिर के अंदर। और शाम को 25 तारीख को शाम को 5:30 बजे किशोर विश्व शस्त्री पार्क में बेस्ट ऑफ राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान और स्थानीय लोक कलाकारों का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।